तो ये हमारा कम्प्लीटली बैच प्रोसेस था। अगर हम चाहें कि हम इसे एक सेमी बैच प्रोसेस में भी बदल लें तो ये भी पॉसिबल है। हम यहाँ पर आपको इस तरीके सेमी बैच के हिसाब से भी इसको मतलब समझाया जा सकता है। तो सेमी बैच कहने का मतलब ये है कि ये जो एयर इनलेट आपने यहाँ से लिया था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एयर इनलेट को इस मटेरियल की तरह एक बार इन करा लिया और इसी को हम रिसर्कुलेट करते रहे। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना होगा, एयर को इनलेट करवाया इस फैन के थ्रू, और जो एयर होगी वो सीधे यहाँ से इसमें कैबिनेट से होते हुए मूव करेगी, ठीक है। लेकिन सम अमाउंट ऑफ एयर, आपको पता है कि जब ये फ़ैन इस एयर को अपनी तरफ खींच रहा है तो सीधी सी बात है कि इस पर प्रेशर, इसका प्रेशर जो होगा वो बढ़ गया होगा, क्योंकि इसको हाई प्रेशर के साथ खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये हाई प्रेशर जनरेट करेगी। और इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ से कम होगी, और ऐसे यहाँ भी, यहाँ पर इसको डेल्टा पी मिल जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस मिल जाएगा। इस वजह से ये जो एयर होगी वो ऐसे मूव करने लगेगी, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफ़र डेल्टा पी के थ्रू होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफरेंस करेगा। तो यहाँ पर भी इसको डेल्टा पी मिल जाएगा। इसीलिए जो मतलब 2 पॉइंट यहाँ पर 2 जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर लोअर प्रेशर है और यहाँ से जो अमाउंट आ रहा है एयर का ये हाई प्रेशर पे है, तो ये 2 जगह पर भी बट जाएगा, ठीक है। वाटर हो गया, उधर ही फ्लो करेगा जिधर डेल्टा पी मिलेगा। विदाउट डेल्टा पी कोई भी चीज़ फ्लो नहीं कर सकती है। मतलब सॉरी, मैं मटेरियल फ्लो की बात कर रही हूँ, ठीक है। फ्लूइड फ्लो की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि फ्लूइड अगर फ्लो करवाना है, ठीक है, तो वो डेल्टा पी के कारण ही पॉसिबल है। डेल्टा पी जब तक नहीं होगा तब तक फ्लूइड फ्लो हमारा नहीं हो सकता। सेम है जैसे कि अगर डेल्टा टी ना हो तो हीट फ्लो नहीं हो सकता, वैसे ही अगर डेल्टा सी ना हो, कंसंट्रेशन डिफरेंस ना हो तो मास फ्लो नहीं हो सकता है। सेम एज अगर डेल्टा पी ना हो तो फ्लूइड फ्लो भी नहीं हो सकता है। तो ये जो फ्लूइड है, एयर है, उसको भी फ्लो कराने के लिए यहाँ पर डेल्टा पी क्रिएट करना पड़ेगा, और वो डेल्टा पी कौन क्रिएट करेगा, ये फ़ैन डेल्टा पी क्रिएट करने का काम यहाँ पर करेगा। तो इन दोनों ही पॉइंट्स पर प्रेशर कम है, जिस वजह से आधी अमाउंट एयर बाहर चली जाएगी और कुछ एयर यहाँ से सर्कुलेट होने लगेगी। तो इस तरीके से हमने एयर को तो कंटिन्यूसली मूव करवाया इसमें, ठीक, लेकिन जो हमारी सॉलिड फीड थी उसको हमने पर्टिकुलरली गिवन टाइम के लिए इसमें रखा हुआ है, और तब तक रखेंगे जब तक ऑपरेशन हमारा पूरा ना हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इसीलिए ये जो हमारा ऑपरेशन होगा ये कम्प्लीटली बैच ना होकर सेमी बैच की कैटेगरी में भी आता है। तो ये सेमी बैच ऑपरेशन में भी आएगा। क्लियर है। इसकी खासियत ये होगी कि यहाँ पर हम ड्राइंग को नियंत्रित कर सकते हैं। एयर इनलेट अगर हम बंद कर दें या एयर फ्लो रेट को कम कर दिया जाए तो यहाँ पर हम ड्राइंग, जैसे ज़्यादा हीटअप हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी कंट्रोलिंग भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो पहले हम डिसएडवांटेज समझ लें। चूँकि ये एक बैच प्रोसेस है इसलिए इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं, इसके बाद हम एडवांटेज समझ लेंगे। एडवांटेज इसके कम ही हैं, ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसके डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये है कि ये हमेशा लो कैपेसिटी के लिए ही उपयोग किया जाएगा। ये हमेशा लो कैपेसिटी के लिए उपयोग किया जाएगा, हायर कैपेसिटी के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये महंगा होता है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ये महंगा होता है। रीज़न, क्योंकि ये बैच है, बैच में उपस्थित जो कैबिनेट हैं उनमें लगी हुई ट्रे है, उसमें मटेरियल को लोड करवाना है, खाली करवाना है, तो इससे लेबर कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ती है। जो वर्कर होंगे वो फीड को कैबिनेट के अंदर इन करेंगे, उसके बाद उसको कैबिनेट के अंदर से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट बढ़ती है और इसकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी राइज कर जाती है। तो इसकी हाई लेबर कॉस्ट है एंड हाई फिक्स कॉस्ट है, हाई लेबर कॉस्ट एंड हाई फिक्स कॉस्ट है, ये दोनों चीज़ें इसकी हाई होती है, ठीक है। चौथे नंबर पर हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि इसकी जो मतलब फीड है वो हमेशा सॉलिड और सेमी सॉलिड अवस्था में ही रहेगी, सॉलिड और सेमी सॉलिड अवस्था में ही रहेगी। स्लरी फीड को हम यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, स्लरी फीड को यहाँ पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पांचवी इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, आप इसको दोबारा यहाँ पर समझेंगे। अभी पहले भी इसको बताया गया है कि ये जो मटेरियल आपने रखा हुआ है, जो फीड का मटेरियल यहाँ रखा है, ठीक, इसके ऊपरी कांटेक्ट में तो हॉट एयर आ रही है,
इसकी ऊपरी सरफेस पे तो हॉट एयर आसानी से कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉइस्चर रिमूव होगा वो इसकी ऊपरी सरफेस से होगा, वैसे यहाँ भी होगा, ऊपरी सरफेस से मॉइस्चर सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो इसकी अंदर की सतह बची हुई है, ठीक है, इनर सरफेस जो मतलब इंटरनल इसकी जो वॉल्यूम है वहाँ पर मॉइस्चर छिपा रहेगा, तो उसको हम आसानी से रिमूव इस एयर के थ्रू नहीं कर सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जैसे बन हो गए, मतलब ब्रेड जो होती है, ब्रेड आपने देखा होगा कि अगर हम उसको लार्ज टाइम के लिए इसमें रखा रहने देंगे तो उसका ऊपरी सरफेस जलने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब अंदर तो इसके मॉइस्चर कंटेनिंग है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा टाइम तक अगर हम सोचें कि हम पूरे मटेरियल को सुखा लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो वो जो अभी आपको दूसरे नंबर पे बताया गया है ट्रक ड्रायर, तो इस समस्या को उस तरीके के ड्रायर में उपयोग करके दूर किया जा सकता है। ट्रक ड्रायर में क्या होगा कि यहाँ पर जो कैबिनेट बने हुए हैं इसके नीचे छिद्र बने होते हैं, ठीक है। तो छिद्रों से होकर भी एयर ऊपर की तरफ जाती है। मान लो यहाँ से ये जो छिद्र बने हुए हैं तो यहाँ जो नीचे से एयर आ रही होगी वो ऊपर की तरफ निकलेगी और इस तरीके से पूरे वॉल्यूम को सुखाती हुई एयर बाहर जाएगी। तो थोड़ी हमने एफिशिएंसी भी अपनी बढ़ा ली है। क्लियर है? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया है कि इसकी एफिशिएंसी इस वजह से थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। और बाकी इसके और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम इसके एडवांटेज भी पढ़ेंगे, ठीक। एडवांटेज में हम क्या क्या बोल सकते हैं? एडवांटेज इसके ये हैं कि इस प्रकार का जो ड्राइंग ऑपरेशन होता है ये टाइमिंग मतलब आसानी से हम इसको शट डाउन कर सकते हैं। इजी शट डाउन है, ऑन ऑफ जल्दी हो जाता है, इजी शट डाउन किया जा सकता है, मतलब जो भी ड्रायर है उसको आसानी से बंद किया जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो कंट्रोलिंग है वो भी हम कर सकते हैं, कंट्रोलिंग भी आसान होती है, कंट्रोलिंग आसान है, बिल्कुल आसान है कंट्रोलिंग, क्योंकि बैच वाइज में ऑपरेशन चल रहा है। तो हम एयर का कट ऑफ भी कर सकते हैं आसानी से, हीटर बंद कर सकते हैं, फ़ैन बंद कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। और ट्रे खोल के, कैबिनेट्स को खोल के ट्रेस को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है तो मुश्किलात बढ़ जाते हैं, मतलब शट डाउन होने में समय एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है। तो इसमें इतनी एनर्जी लॉस नहीं होगी, जी शट डाउन है, कंट्रोलिंग भी इसकी आसान होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इसकी जो क्वालिटी होगी, जब कंट्रोलिंग हमारे हाथ में होती है तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी सही मिलती है, जो कट ऑफ होते हैं इसके वो भी अच्छे मिलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। लेकिन एक डिसएडवांटेज और भी है कि इसमें समय ज़्यादा लगता है, मोर टाइम टेकन होता है, मोर टाइम टेकन, मतलब आपको इसको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर ये टाइम नहीं दोगे तो हमारा ऑपरेशन अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो इतना टाइमिंग इसको हमें देना होगा, जो कि इसका ड्राइंग टाइम है। वो कैसे निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने ध्यान दिया। और कोई क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप बिल्कुल पूछें, ठीक है। अगला जो लेक्चर तैयार होगा वो न्यू टॉपिक के साथ तैयार किया जाएगा। तो अभी ये पहली बार मैंने लेक्चर तैयार किया है, तो होप से कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है, कोई ऐसी चीज़ें जो ना समझ में आई हो, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।